हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसमें कि हमने लास्ट की 2 क्लासेस के अंदर सेंटर ऑफ मास के बारे में एंड रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है तो हमारे जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसके अंदर जाके सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें पहला और दूसरा जो लेक्चर है वो रिजिड बॉडी का और सेंटर ऑफ मास का है। सो आज की क्लास में हम चैप्टर को लीनियरली प्रोसीड करने के लिए काइनेमेटिक्स ओपन करेंगे। देखो, चैप्टर के अंदर 2 फेज हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिकली बिना कारण के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा जाता है। डायनेमिक्स के अंदर उस कंसेप्ट का कारण जान के आप उस कंसेप्ट को प्रोसीड करोगे। सो बिना कंसेप्ट के अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास 3 जो बेसिक थिंग्स हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 3 चीजें आपको आज की क्लास में पढ़नी है। डायनेमिक्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली रोटेशनल मोशन चल रहा था, जिसमें कि कोई भी इर्रेगुलर बॉडी मान लीजिए मैंने ये कंसीडर करी। रोटेशनल मोशन में आप जान चुके हैं कि अगर एक बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस मूव कर रही है तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन अचीव कर रहा होगा। कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल माने m1, m2, m3, कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन के अंदर होगा। हर एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कंसीडर कर लेते हैं, r1, r2, r3, इस टाइप से। सो अगर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, मैं रैंडमली किसी भी एक पार्टिकल को बोल लो या इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास उठा रहा हूं। सेंटर ऑफ मास के बारे में मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है, हाफ एन आवर की वो वीडियो है। उसको अगर आप देखोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जरूर मिलेगा। सो सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर आप पॉइंट उठाओ या किसी भी एक मास को कंसिडर करके इन तीनों क्वांटिटीज को पढ़ना चाहो तो थोड़ा आसानी होगी। मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं जो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अगर सेंटर ऑफ मास है तो ऑब्वियसली ये भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर होगा। सेंटर ऑफ मास जैसे कि सभी मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे सेंटर ऑफ मास भी उस सर्कुलर मोशन में होगा। मैंने सेंटर ऑफ मास की कोई भी एक पोजीशन रिप्रेजेंट करवाई फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। After a small time interval of observation, let us consider the body or the point center of mass reached at point B. This is point A and this is the point B. आपने स्मॉल टाइम ऑब्जर्वेशन करी जिस टाइम में A से लेके B तक हमारा सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ। ये है इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये है इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल है जो किसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में पोजीशन वेक्टर्स बनाते। देखो, वैसे तो मैग्नीट्यूड में r और r डैश दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट बिकॉज r की डायरेक्शन ये है
और आर डैश की डायरेक्शन ये है, सो दैट्स व्हाई मैंने इनको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया है, आर एंड आर डैश। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी, this is dr. dr is a small linear displacement and theta is small angular displacement. इसको भी मैं स्मॉल अगर नोटेशन देनी हो तो डी थीटा बना, डी का मतलब स्मॉल चेंज। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर in between two points। अब इस d थीटा को dr के साथ रिलेट करने के लिए या थीटा को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट s के साथ रिलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा जो हमारी प्रॉपर्टी है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, जो कि यहां पे s है। लेंथ ऑफ आर्क जो हमारी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसको मैं नियरली इक्वल कंसीडर कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो होता है वेलोसिटी, सॉरी एंगल, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, s इज इक्वल टू थीटा इनटू r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, इन तीनों के बीच का रिलेशन हमें बनाना है थीटा और एस के बीच में, ओमेगा और वी के बीच में, अल्फा और ए के बीच में। आफ्टर दैट हम वो सारी इक्वेशंस जो हम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन में पढ़ते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, एंड एक्सेलरेशन के केस में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वो सारी इक्वेशन भी डिराइव करके दिखाएंगे। ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स होता है किसका? रोटेटरी मोशन का, वो लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स था। सो पहला रिलेशन है s इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। सिमिलरली अगर आप इसी रिलेशन को वेलोसिटी की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, वेलोसिटी की फॉर्म में, सेम रिलेशन इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, let us consider the velocity at point A is velocity। अगर आपको किसी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी हो किसी भी पॉइंट की, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ये रही, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v डैश। ओके, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी? एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर होती है v और r दोनों के परपेंडिकुलर। कैसे? मान लीजिए आप किसी बोल्ट को रोटेट करवा रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी है इसकी इस मैनर में, ये दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस बोल्ट। लीनियर वेलोसिटी आप इस पॉइंट की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की नोट कर सकते हैं, बट एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस होगी। अगर आप इसको इस टाइप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन ऑफ सस्पेंशन इज अपवर्ड डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको रोटेट करोगे तो डायरेक्शन ऑफ सस्पेंशन इज ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वही आपको यहां पे पढ़ना है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी? आज की जो क्लास है वो बिल्कुल एक एक चीज लीनियर मोशन से रिलेट कर रही है। लीनियर वेलोसिटी हम ऐसे पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसे पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt। ये है लीनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी।
अगर आपको रिलेट करके दिखाना है वेलोसिटी के साथ, सो हमारा सिंपल सा रिलेशन जो s है इनटू थीटा, s इज इक्वल टू थीटा इनटू r, यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, v इज इक्वल टू d बाय dt और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा इनटू r, d थीटा बाय dt इज व्हाट, ओमेगा, सो हम ये कह सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा r। एक और रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एसआई यूनिट अगर आपको इसकी देखनी, एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अच्छा, डायमेंशन अगर देखना है, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला देखो, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल डायमेंशन लेस है, सो टाइम का डायमेंशन है, दैट्स व्हाई मैं टाइम रेसिप्रोकल फॉर्म। ऐसे ही यहां पे एसआई यूनिट रेडियन रहेगी, एंगल की एसआई यूनिट रेडियन, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूले की एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा इसका m0 l0 t0, डायमेंशन लेस बट हैविंग सम यूनिट। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस तो है बट इसके पास यूनिट है। बहुत कम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ऐसी जिसके पास डायमेंशन हो या यूनिट ना हो, या फिर ये कह लो यूनिट हो डायमेंशन ना हो, ये कुछ एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब जो थर्ड केस, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर हम बॉडी को, देखो बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके पास दो तरह की एक्सेलरेशन होती है। कौन कौन सी, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टुवर्ड द सेंटर होती है, वो हमें यहां पे नहीं पढ़नी है। एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंट की, वही टेंजेंट के अक्रॉस, चेंज इन वेलोसिटी की, चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको दिखानी हो देन दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है टेंजेंट के अक्रॉस जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। हमारा जो जनरल एक्सेलरेशन होती थी वो क्या होती थी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये होती थी हमारी लीनियर एक्सेलरेशन। ये है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन और इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो आप। अब अगर आप रिलेशन जानना चाहो, रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं ओमेगा r, यहाँ पे एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा, अच्छा डेल्टा लिख लो या d लिख लो, एक ही बात होती है, स्मॉल चेंज है दोनों का मतलब। हायर क्लास में जब आप जाओगे तो एक और चेंज आएगा, उसको हम ऐसे कह देते हैं कर्ली, ओके, ये 3 डायमेंशनल चेंज होता है। अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। ये देखो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, सो ये इसका रिलेशन। एसआई यूनिट, अगेन एसआई यूनिट इज व्हाट, ऊपर क्या है एंगुलर वेलोसिटी, उसके एसआई यूनिट हम क्या निकाल चुके हैं, रेडियन पर सेकंड, नीचे क्या है टाइम, एक और सेकंड लगाओ। ऐसे ही डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऊपर का डायमेंशन m0 l0 t-1, एक और टाइम ऐड होने जा रहा है m0 l0 t-2। ये तो था हमारा काइनेमेटिक्स के 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज फॉर रोटेटरी मोशन। अब इनके बीच का जो, इन तीनों के बीच में जो हम जनरल इक्वेशंस पढ़ते हैं उन इक्वेशंस के छोटे से डेरिवेशन देख लेते हैं। इनको भी काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेटरी मोशन ही बोला जाता है। जो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन हुआ करती थी उनके साथ कंपेयर करके ही दिखाएंगे आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन में। आज की क्लास में v फाइनल वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दी, u इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर दी, a को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया और टाइम है
थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी है ना, ओमेगा नॉट लिख देंगे, हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा टी स्क्वायर, सिमिलरली वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। अब इन तीनों के बीच का, इन तीनों इक्वेशंस के, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इनके डेरिवेशन देखो। सबसे आसान सा डेरिवेशन इनमें से आपको सबसे पहले देखना, सबसे सीनियर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, अल्फा। सो अल्फा के ऊपर डिपेंड हो जाओ, अल्फा इज व्हाट, डी ओमेगा बाय डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था, उसके अंदर जो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिमिट्स डालेंगे, वो लिमिट आप उसी ऑब्जर्वेशन से लेके आएंगे, विद इन लिमिट कंसीडर कर ले। देखो लिमिट कुछ नहीं होता, लिमिट इंटीग्रेशन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें इंटीग्रेशन को आप डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, डेफिनेट मींस विद इन लिमिट, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। डी ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा dt। जब आप ऑब्जर्वेशन शुरू करते हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन टाइम होता है 0 टू अप टू t। देखो इंटीग्रेशन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत सिखाया हुआ है, अगर आपको dx का इंटीग्रेशन करना हो तो x आ जाएगा, अगर आपको x dx का इंटीग्रेशन करना हो तो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, पावर में एक ऐड करोगे, सेम पावर से डिवाइड करोगे। अगर आपको 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन करना हो तो यहां पे आएगा log ऑफ x। अगर आपको 1 बाय एक्स टू दी पावर m का इंटीग्रेशन करना हो तो log ऑफ x नहीं ले सकते, तो आप सबसे पहले ऊपर लेके जाओगे, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। कैसे, पावर में फिर से वही, पावर में एक ऐड और सेम पावर से डिवाइड। ये कुछ इंटीग्रेशन है जो हमारे इस टर्म में यूज होने वाले हैं। डी ओमेगा का इस पहला जो मैंने प्रॉपर्टी रूल दिखाया आपको, dx का x, डी ओमेगा का ओमेगा, और लिमिट कैसे पुट करते हैं, ऐसे देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है ओमेगा माइनस लोअर लिमिट है ओमेगा नॉट। सिमिलरली अल्फा dt का, अल्फा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या होता है, देखो जिसके सामने d लगा हुआ है इसका मतलब उसमें स्मॉल चेंज हो रहा है, और इंटीग्रेशन किसका हो सकता है, जिसमें चेंज हो। अगर अदरवाइज जिसमें चेंज ना हो रहा हो उस टर्म का ना इंटीग्रेशन हो सकता ना डिफरेंशिएशन हो सकता। जिसमें चेंज होता है ना उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। dt का इंटीग्रेशन 0 टू t, dt का क्या इंटीग्रेशन t, हाँ 0 टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा t। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये ओमेगा में उस ओमेगा नॉट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, और ये है आपकी डेरिवेशन इसकी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन। फॉर सेकंड इक्वेशन, अब की बार देखो ये जो थीटा है ये है सबसे जूनियर फिजिकल क्वांटिटी अमंग ऑल दीज, एंड अल्फा सबसे सीनियर। सो अल्फा और थीटा के बीच में जो रिलेशन आपको निकालना है वो आप एक छोटे से ट्रिक या याद रख लें कि ओमेगा जो होता है हमारा बेसिकली डी थीटा बाय डी टी होता है, ओमेगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ओके, सो यहां से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ओमेगा तो चाहिए नहीं, आपको ओमेगा नॉट चाहिए, तो ऑब्वियसली ओमेगा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें ओमेगा नॉट भी हो और अल्फा भी हो, आप पहली इक्वेशन का यूज कर सकते हो। पहली इक्वेशन में ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओके, एंड डी टी एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, डी थीटा। एक बार इनको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट, लिमिट्स साथ साथ आपको रखनी है, विद इन लिमिट। डी थीटा का इंटीग्रेशन, ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रेशन प्लस अल्फा टी डी टी का इंटीग्रेशन, 0 टू टी 0 टू टी, एंड जब आप कोई भी इनिशियल एंगल ले थीटा 1 टू फाइनल एंगल ले थीटा 2, देन डी थीटा का इंटीग्रेशन तो हो गया थीटा, एंड थीटा 1 टू थीटा 2
थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इनिशियल एंगल था थीटा 1 और फाइनल एंगल था थीटा 2। अगर आप किसी भी ऐसी रोटेशनल मोशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो जिसमें इनिशियल एंगल है थीटा 2 से लेके फाइनल एंगल थीटा 1, थीटा 2, हाँ थीटा 1 से थीटा 2 तक गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इन दोनों के सबट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज व्हाट? थीटा। सो आप इसको कंसीडर करें, हाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज थीटा। ओमेगा नॉट एज इट इज dt का इंटीग्रेशन है t 0 टू t इज इक्वल प्लस अल्फा, देखो t की पावर 1 है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है पावर में एक ऐड करें, सेम पावर से डिवाइड करें। अपर देखो 0 टू t तक का जब इंटीग्रेशन होता है ना, तो आप बेशक लिमिट्स बिना पुट किए ऐसे के ऐसे रख दे, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 0 भी t आना है, यहाँ पे भी t माइनस 0 भी t आना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट कर भी दें तो भी t की जगह पे जब आप पुट करेंगे टी स्क्वायर ही रहेगा 0, किसी में 0 सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसे, तो ये क्या है हमारा डेरिवेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन। नाउ फॉर थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब आपको ओमेगा और ओमेगा नॉट के बीच का रिलेशन जो है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है ये तो सिर्फ, है ना, बट स्क्वायर की फॉर्म में, एंड अल्फा और थीटा ये दोनों साइड बाय साइड बैठे, तो आपको इनके बीच का एक पर्टिकुलर अगर रिलेशन निकाल के लाना, तो एक बार देखो अल्फा के फॉर्मूले पे जाओ। अल्फा क्या है? डी ओमेगा बाय डी टी। यहां से आपको डायरेक्टली थीटा लेके आना है। क्या करोगे? थीटा लेके आने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सो क्या करें? दोबारा से ओमेगा का एक बार डेरिवेशन उठा ले, ओमेगा का एक बार फॉर्मूला उठाए। ओमेगा क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यहां से आप अल्फा निकाल के ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? एक बार डी ओमेगा से मल्टीप्लाई, डी ओमेगा से डिवाइड। ओके, सो डी ओमेगा बाय डी टी इज व्हाट? अल्फा। डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है? अल्फा। डी थीटा डिवाइड बाय डी ओमेगा इनटू अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग डी थीटा इनटू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू डी ओमेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट, लिमिट्स के साथ विद इन लिमिट। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट पुट करोगे क्या आएगा? थीटा 1 टू थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये भी थीटा ही रहना है। अभी मैंने करके दिखाया कैसे। अल्फा इसके साथ साथ है, साथ साथ रहने दो, ठीक है। नाउ ऑन राइट हैंड साइड ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और जो लिमिट होगी वो क्या होगी? इनिशियल ओमेगा नॉट है एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल ओमेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा। डिवाइड में जो 2 है वो आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू 2 अल्फा थीटा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, जो काइनेमेटिक्स सेक्शन है रोटेटरी मोशन का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट किया था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डायनेमिक्स। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, डायनेमिक्स जो है वो होता है कॉज ऑफ रोटेटरी मोशन। जो कॉज है, कारण है रोटेटरी मोशन का, वो बेसिकली रोटेटरी मोशन का फोर्स होता है, या ये कह लो मूवमेंट ऑफ फोर्स। लीनियर मोशन में भी जो कॉज ऑफ मोशन होता है वो फोर्स ही होता है, बट रोटेटरी मोशन में मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। इसके बारे में और डीप रिवीजन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। इस क्लास में इतना ही। अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।